हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, फिटफाट होंगे, मजे में होंगे। हम मैं आपके होस्ट, मेरा नाम है मोहम्मद शाबान और मेरे साथ मौजूद हैं जी, मैं हूं मिस्टर पतलू और मैं आपका अपना मोटा भाई। आज की वीडियो जिस पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। उसकी रीजन ये है कि भाई जिस मुल्क की इकोनॉमी जिस चीज पे चलती है, आज हम उस चीज पे तस्करा करने जा रहे हैं। इकॉनमी के अलावा हर बंदा भी भाई उसी के साथ चलता हर है। बंदा भी उस पे चलता है और उस चीज के अलावा किसी का गुजर बसर भी नहीं है। हाँ, बंदे को माला माल भी कर देते हैं और बंदे को गरीबी की तरफ भी ले आते, दोनों हिस्से हैं भाई। मेन किरदार है इसका। मेन किरदार अदा करती है। करेंसी नोट्स की बात करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में करेंसी नोट्स किस तरह तैयार किए जाते हैं और इंडिया के अंदर करेंसी नोट्स किस तरह तैयार किए जाते हैं। जहां तक मुझे याद है कि पाकिस्तान में जो करेंसी नोट का कागज होता है वो इंपोर्ट करवाया जाता है, पाकिस्तान में नहीं बनाया जाता भाई। इंपोर्ट करवाया जाता है और आपको पता है इसमें इस्तेमाल क्या होता है? सिंपल पेपर ही होता है और क्या? नहीं भाई, ये पेपर जो है कॉटन से बनता है। कॉटन वाला यानी कि पेपर कॉटन से बनता है। कॉटन से बनता है ओके, मुझे इस चीज के बारे में मुझे तो ये था कि 75% नॉर्मल जो पेपर होता है उसी से मेरे ख्याल करेंसी नोट तैयार की जाती है। 75% शेयर देखा जाए तो पाकिस्तान इतना बड़ा है लेकिन उसकी करेंसी नोट सिर्फ एक ही सिटी कराची में ही बन रहे हैं। बस कराची में पूरे पाकिस्तान में जस्ट कराची में बन रहे हैं। भाई पाकिस्तान की करेंसी की तारीख देख लेना तो काफी देर बाद इसमें चेंजेस आती है। जो 1000 रुपए का बड़ा सा बड़ा नोट था वो 1987 में आया था, 1987 में। उसके बाद जो 5000 का नोट था वो 2006 में आया। इतना यानी कि वो 30 साल बाद। और अभी सुनने में आया है कि जो करेंसी है वो चेंज भी कर रहे हैं कुछ। अभी 20 साल मजीद गुजर गए हैं, अभी कुछ चेंजिंग की तरफ आ रहे हैं। यार ये तो बहुत काम खराब है। लेकिन जहां तक मुझे इंडिया का पता है ना, तो इंडिया में तो जो पेपर है वो इंडिया के अंदर कुछ इंपोर्ट करवाया जाता है, कुछ इंडिया के कुछ हिस्से हैं जहाँ पे प्रॉपर वो पेपर बनाया भी जा रहा है और प्रिंटिंग मशीन के जरिए वो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां तक मुझे याद है, कर्नाटका है, वेस्ट बंगाल है और महाराष्ट्र है, इस तरह मध्य प्रदेश है मेरे ख्याल में। ये कुछ स्टेट्स हैं जहां पे प्रॉपर करेंसी नोट बनाए जा रहे हैं। अब आप ये अंदाजा लगाएं कि आपके जस्ट कराची के अंदर बन रहे हैं, एक सिटी में बन रहे हैं और उधर 4 स्टेट्स हैं यार, 4 स्टेट्स मिलके करेंसी नोट्स बना रहे हैं। तो मेरे ख्याल उनकी इकोनॉमी भी उतनी बड़ी है ना, उनकी इकोनॉमी भी वाकई उतनी बड़ी है भाई। छोटा नोट था पहले चलता था वो 5 रुपए का चलता, वो भी अब बंद कर दिया, अब 10 रुपए का चल रहा है। हाँ, वो तो बंद हो गया। बहरहाल वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि करेंसी नोट्स किस तरह बनाए जाते हैं और इसके पीछे क्या अहम किरदार है। और ये आपने घर बनाने की कोशिश ट्राई नहीं करनी। हाँ, ये नहीं बनेंगे। हाँ, तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह पाकिस्तान में बनाए जाते हैं सबसे पहले, उसके बाद चलेंगे इंडिया की तरफ। जी, क्या आप जानते हैं कि आपको अमीर या गरीब बनाने वाला ये पैसा खुद कैसे बनता है? नाज़रीन, दुनिया भर के तमाम करेंसी नोट बज़ाहिर तो कागज के बने हुए होते हैं, मगर ये कागज आम कागज से बहुत खास होता है, जो आला मयार की कपास और लाइनन को मिलाकर तैयार किया जाता है। एक नोट में 75% कॉटन और 25% लाइनन का इस्तेमाल होता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर दुनिया को अपने पीछे भगाने वाला ये पैसा आखिर तैयार कैसे होता है। ये तो भयानक वाली एंट्री की है इसने। नाज़रीन, सबसे पहले मरहले में कॉटन, लाइनन और पानी को एक बहुत बड़ी मशीन में डालकर उन्हें एक पेपर के वजूद में तब्दील किया जाता है। दूसरे मरहले में इस पेपर पर एक डैंडी रोल मशीन की मदद से वाटर मार्क लगाया जाता है और नोट्स पर वाटर मार्क्स लगते रहते हैं। इस वाटर मार्क को रोशनी में हम कायदे आज़म की तस्वीर की शक्ल में बड़ी आसानी से देख सकते हैं और यही वाटर मार्क किसी भी पाकिस्तानी नोट के नकली या असली होने की भी एक निशानी है। नोट बनाने का तीसरा मरहला बड़ा नकली में भी ये नकली जो आ रहे हैं ना, उसमें भी ये वाटर मार्क आ रहा है। तो भाई फिर लोग पहचान कैसे करेंगे असली नोट्स और नकली नोट्स में? भाई अभी काफी हद तक जो है ना, ये चेंजिंग करेंसी मैन करने की वजह ये है कि पाकिस्तानी अवाम जो है ना वो इसमें भी आगे निकल गई है। कॉपी में यहाँ भी आगे निकल गई है। उधर तो फर्जी सीजन लॉन्च हुआ था मेरे ख्याल में, इधर जो एक्चुअल अवाम है वो फर्जी बनी हुई है भाई। भाई क्योंकि इस मरहले में वाटर मार्क लगे हुए नोट पर होलोग्राम्स यानी मुतल्लिका नोट के मुख्तलिफ रंगों से बने हुए डिजाइन को छापा जाता है। ये रंग बड़े ही चमकदार और दिलकश होते हैं, मगर ये रंग सिर्फ गौर करने पर ही दिखाई देते हैं और इन्हीं रंगों की बदौलत इसके असली होने की जमानत मजीद बढ़ जाती है। चौथे मरहले में नोट को क्वालिटी कंट्रोल रूम में जदीद तरीन मशीनरी पर जांचा जाता है। किसी भी किस्म के नक्स की सूरत में इस नोट को वापस ठीक करने के लिए भेज दिया जाता है। नाज़रीन, इसके बाद बारी आती है नोट्स पर प्रिंटिंग की।
जिसमें इंतहाई महारत रखने वाले आर्टिस्ट की मदद से नोट्स के डिजाइन बनाए जाते हैं। फाइनल डिजाइन शुदा नोट्स में रंग भरने के लिए उन्हें अगले मरहले की जानिब मुंतकिल कर दिया जाता है, जहां नोट्स पर मुख्तलिफ रंगों की इंक से नोट को इंतहाई रंगीन और खूबसूरत बनाया जाता है। नाज़रीन, नोट पर लिखी हुई कीमत 10, 50, 100 या 5000 के हिस्सों में इंतहाई खास। अच्छा, ये वाली जो लाइन है ना, ये सिक्योरिटी के लिए मेरे ख्याल डालते हैं, लेकिन भाई अब ये लाइन भी डल जाती है, ये भी नकली नोटों में भी। नोटों में अब मैंने कहा कि कोई चीज का फर्क रह डिफरेंस रह ही नहीं गया भाई, बहुत मुश्किल से पहचाना जाता है, बहुत मुश्किल से। यार बड़ी बात है। और जहां तक मैंने भाई सुना हम है कि पाकिस्तानी बहुत तरक्की कर गए हैं, आप मशीन ही पहचान सकती है कि नकली है। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जब मेरे पास भी जब कोई बिजनेस में इस तरह के नोट्स आते थे ना, तो एक्चुअली में मैंने खुद अपने हाथों से 5-5 हजार वाले नकली नोट देखे हैं भाई। बिल्कुल। और 5-5 हजार वाले वो मुझे चिपका के चले गए, मुझे ये तक पता नहीं चला कि भाई, हालांकि पेपर दिखने में और टच करने में हर चीज सेम भाई, सेम वैसी होती है, लेकिन वो मशीन पकड़ती है, हाथों से पकड़ना ऑलमोस्ट की इंक इस्तेमाल की जाती है, जो कि एक असली और नकली नोट के दरमियान एक बहुत बड़ा फर्क साबित करती है। नाज़रीन, इसके बाद आता है आखिरी मरहला, जो कि बहुत ही खास है, और वो है इंटीग्लियो प्रिंटिंग। ये प्रिंटिंग नोट पर इसलिए की जाती है कि जो लोग देख नहीं सकते वो हाथों से उस डिजाइन को महसूस करके बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि उनके हाथ में कौन सा नोट है। नाज़रीन, इसके बाद तमाम नोटों को बंडल्स की शक्ल में तैयार करके रैप कर दिया जाता है और फिर इन्हें हिफाजत से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पहुंचा दिया जाता है। नाज़रीन, आपके दिल में ये ख्वाहिश जरूर आई होगी कि काश मैं भी नोट छापने वाली फैक्ट्री में काम करता होता और अपने लिए नोट हमारे पास इकट्ठे करता फैक्ट्री होती भाई, मगर ऐसा हरगिज भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि नोट बनाने का ये सारा प्रोसीजर इंतहाई हाई अलर्ट सिक्योरिटी सिस्टम की ज़ेरे निगहदाश्त किया जाता है और यहाँ पर काम करने वाले सभी वर्कर्स की फैक्ट्री से बाहर निकलते हुए रोजाना बड़ी सख्त चेकिंग की जाती है। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपने आज की हमारी इस वीडियो में नोट के बनाए जाने के एक एक मरहले को अच्छी तरह से नोट कर लिया होगा। इस वक्त मैं करेंसी गैलरी में मौजूद हूँ, जहाँ पे पाकिस्तान में यूज होने वाली करेंसी नोट्स जहाँ से शुरू हुए थे वहां से आगाज हुआ है जी इस करेंसी गैलरी का। लेकिन ये तो भाई आपके लिए गुड न्यूज होगी, ये तो प्रॉपर हिस्ट्री भी साथ ही आ गई है। मुझे लगा था सच सिर्फ वीडियो ही आएगी कि बनाए किस तरह जाते हैं, तो भाई एंजॉय करें। अब तो आपको 2-2 वीडियोस के एक के अंदर देखने वीडियो के अंदर 2-2 टॉपिक। इसी बात पे सब्सक्राइब करना तो बनता है यार, तो गाइस सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा यार। उससे पहले 1947 में जब पाकिस्तान का कयाम हुआ तो हमारे पास अपनी कोई करेंसी प्रिंट करने का निजाम जो था वो मौजूद नहीं था। तो डिसाइड ये हुआ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही पाकिस्तान की करेंसी छापेगा, लेकिन उसके ऊपर लिखा होगा पहले जब यानी कि पार्टीशन के बाद भी, पार्टीशन के बाद कुछ अर्सा तक छापा था उन्होंने ना हमारी करेंसी। ये मेरा ख्याल 1948 में 1 साल के बाद जो है कि हमने खुद छापनी शुरू की थी, मेरा ख्याल है। इस बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था भाई। पाकिस्तान। और इसके बाद फिर 1948 में पहली बार पाकिस्तान ने अपनी करेंसी इंग्लैंड की कंपनी डेलारू से प्रिंट करवाई, जो करेंसी आप यहाँ पर देख रहे हैं। इससे पहले कायद-ए-आज़म की तस्वीर के बगैर जो है पाकिस्तान के करेंसी नोट जो है वो छपते रहे, लेकिन पहली बार 1957 में 100 रुपए के नोट पे कायद-ए-आज़म की तस्वीर जो है वो प्रिंट की गई। और उसके बाद जो पाकिस्तानी रुपए की एवोल्यूशन हम कह सकते हैं, उसके बाद आपको नजर ही आ रहा है कि हर नोट पे कायद-ए-आज़म की तस्वीर जो है वो छापी गई। 1964 में पहली बार 500 रुपए की करेंसी जो है पाकिस्तानी रुपए की वो छापी गई और उस पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो इमारत थी उसकी तस्वीर जो है वो भी छापी गई। और इस पे 3 ज़बानें मेंशन थी, इंग्लिश, उर्दू और बंगाली। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जी, यहाँ पे मुझे 1000 रुपए का नोट नजर आ रहा है। 1000 रुपए का नोट पहली बार जारी किया गया था जी 1988 में। ठीक है जी, 1000 रुपए के बाद इसकी शक्ल तब्दील होती रही, करेंसी की शक्ल तब्दील होती रही और सबसे बड़ी डिनोमिनेशन अब तक हमारे पास है जी 5000 रुपए। ये सबसे मैक्सिमम जो हाई करेंसी वाला नोट है 5000 का, इससे ऊपर का नहीं है। हालांकि कहते हैं कि जितने ज्यादा यानी कि 10,000 5,000 के नोट से बनना शुरू हो जाए ना, तो समझ जाएं कि उसकी करेंसी की वैल्यू ना डिक्रीज हो रही है और डी वैल्यू हो रही है, कि जो कि यहाँ पे मौजूद है। है। 1947 से लेके अब तक पाकिस्तान में जितनी करेंसी नोट्स इस्तेमाल किए जाते हैं उन सब के स्पेसिमेंस मौजूद हैं, लेकिन साथ ही साथ इंटरनेशनल करेंसी के जितने स्पेसिमेंस हैं वो भी आपको इस गैलरी में नजर आएंगे।
ये तो वो म्यूजियम टाइप मेरे ख्याल में इन्होंने कुछ बनाया है। अच्छा जी, टेक्नोलॉजिकल जर्नी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आप मेरे पीछे जो मशीन देख रहे हैं, इस पे पहले पाकिस्तानी नोट, करेंसी नोट जो थे वो छापे जाते थे। इसके बाद आप ये डिफेसिंग मशीन देख रहे हैं जहाँ पे पुराने हैं भाई उस वक्त ये टेक्नोलॉजी थी ना भाई। अबे नोट भी इतना कोई खास नहीं बनता होगा। अब तो सोए नोट्स को जो है वो डिस्ट्रॉय किया जाता था पुराने वक्त में, लेकिन अब ये एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है कि अब जो है इस तरह के नोट्स को यहाँ पे श्रेड किया जाता है। तो ये श्रेडिंग मशीन से श्रेड करके जी इनका एक बॉक्स या बॉल सी बना दी जाती है जो कि सामने मौजूद है। मेरे ख्याल अगर यही थी वीडियो, अब ये स्टेट बैंक की हिस्ट्री की तरफ जा रहे हैं तो ये इसका दिखा दिया करेंसी से रिलेटेड। हाँ, तो हमने करेंसी से रिलेटेड आपको पसंद आई है वीडियो के नहीं, आपने लाजमी बताना है। आप चलते हैं इंडिया की तरफ और देखते हैं कि इंडिया में जो करेंसी नोट्स हैं न्यूज़ वो किस तरह तैयार किए जाते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। में नकली नोटों की छपाई की खबरें तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि ट्राई करते हैं नकली नोट बनाने की यार? क्या हमें तो लगा था हमारे पाकिस्तान ये काम करते हैं यार। ये तो इंडिया यानी कि एशियन दोनों तरफ बराबर हिसाब है भाई। दोनों तरफ ये टैलेंटेड लोग जो हैं दोनों तरफ। हाँ, एशियन कंट्री में स्पेशली होते हैं टैलेंटेड भाई। फिर भारत सरकार के द्वारा असली नोटों को कैसे छापा जाता है, कहां कहां पर होती है इनकी छपाई और इसको छापते वक्त किस खास इंक का प्रयोग किया जाता है जो कि नकली नोट छापने वाले लोगों के पास नहीं होती है, और इसी से हो जाती है असली और नकली नोट की पहचान। अगर आपको भी जानना है नोटों की छपाई का पूरा प्रोसेस तो हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ हम आपको इन नोटों की प्रिंटिंग का पूरा प्रोसेस पूरे डिटेल में बताने वाले हैं। भारत में नोटों की छपाई के लिए कुल 4 प्रिंटिंग प्रेस बनाए गए हैं जो कि नासिक, देवास, मैसूर और पश्चिम बंगाल में सालबोनी में नोट की प्रिंटिंग का काम करते हैं। यहाँ पर देवास की बैंक नोट प्रेस और नासिक की करेंसी नोट प्रेस वित्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाली सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करती है, जबकि मैसूर और सिलबोनी के। लेकिन यार हमने पाकिस्तान का भी कवर किया है। पाकिस्तान में हमें ये चीज नहीं बताई कि ये चीज तो बड़ी सिक्योरिटी में बनाई जाती है। तो इधर जिस तरह ये बता रहे हैं कि काफी सिक्योरिटी वाला फीचर्स है सिस्टम में, पाकिस्तान में तो इस तरह का कोई वो बताया नहीं गया भाई। पाकिस्तान में एक ही जगह पे बन रहा है ना। हाँ, ये है कि इधर 4-5 स्टेट्स में बन रहा है, तो इस लिहाज से ना शायद हो सकता है। प्रेस भारतीय रिजर्व बैंक की सब्सिडरी कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के अधीन काम करता है। नोट को बनाने में एक खास तरह के इंक का इस्तेमाल किया जाता है जिसे स्विट्जरलैंड की कंपनी बनाती है। ये कंपनी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि और भी कई देशों में इंक का निर्यात करती है। हालांकि अपने देश के प्रधानमंत्री पहले ही स्वदेशी इंक और पेपर बनाने के लिए कह भी चुके हैं। अलग अलग नोटों की छपाई के लिए अलग अलग तरह की इंक्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। इन नोट्स को बनाने के लिए जिस पेपर का इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए एक मिल भारत के होशंगाबाद में है, जहाँ पर नोट्स और स्टैम्प्स के लिए पेपर तैयार किए जाते हैं। लेकिन अभी भी भारत में ज्यादातर जिन नोटों का इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए पेपर जापान और यूके से ही मंगवाया जाता है। अगर हम आरबीआई के आंकड़ों को देखें तो आरबीआई का ये कहना है कि 80% नोट अभी भी विदेशी कागजों पर ही छापे जाते हैं। बैंक नोटों को स्थायी रूप 20% जो हिस्सा है वो अभी इंडिया खुद तैयार कर रही है। यार ये 20% की बात नहीं है, बात 20% की नहीं है। बात यह है कि उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया है। मेन चीज ये है कि असल में ना उन्होंने कदम, एक चीज होती है ट्राई ना करो। हाँ, ट्राई ना करो, ये क्या कि आपने स्टेप ले लिया है यार। वैसे एक चीज थी यार, मैं ना इधर पत्तू भाई से कहना चाहूंगा कि भाई ये गांव में रहता है, तो अगर ये भी कोई नकली नोटों वाला कोई धंधा भाई छोड़ते नहीं, जब पकड़ लेना छोड़ते नहीं है। ये भी है, मिस्टर पत्तू को छुड़वाएगा कौन भाई? हाँ, हमारी ऑडियंस में से शायद कोई बंदा छुड़वा दे। से जारी करने की पहल करने वाला पहला बैंक बैंक ऑफ इंग्लैंड था। क्या आप जानते हैं भारत में पहला नोट कब छापा गया था? सबसे पहले नोट की छपाई ब्रिटिश सरकार ने साल 1862 में करी थी, जिसे यूके की एक कंपनी के द्वारा छापा गया था। लेकिन इसके कई साल बाद 1920 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में नोटों को छापने का फैसला कर लिया। अब जब नोटों की इतनी बात हो रही है तो शायद आपके मन में भी ये ख्याल आ रहा होगा कि आखिर इन नोटों को छापने में कितना खर्चा आता है। साल 2018 में 2000 के एक नोट को छापने के लिए लगभग 4.18 रुपए का खर्चा आता था, लेकिन बाद में ये घटकर 3.53 रुपए हो गया था। वैसे आपको ये सुनकर शायद थोड़ा आश्चर्य हो कि 10 रुपए के नोट को छापने का खर्च सबसे ज्यादा होता है, लेकिन ये सच बात है।
वैसे हाल फिलहाल में जो नोट ये मार्केट क्या सीन हुआ, यानी कि जितने, हाँ ये इस वजह से कि जितने कम करेंसी हो, यानी कि 10-10 वाले नहीं नोट। नहीं भाई, हाँ ये कलर के कॉम्बिनेशन का हिसाब होगा नोट की, वो जो पेपर का वो कह रहे हैं ना, और इंक का जो खर्चा है उसके लिहाज से वो कह रहे हैं कि वो नोट, मुझे लग रहा है कि वो ज्यादा करेंसी वाला नोट है, उस वजह से कम, यानी कि वो नोट थोड़े कम 2000 वाला 3.5 रुपए में बन रहा है। 2000 वाला नोट का खर्चा 3.5 रुपए है, और जो 10 रुपए वाला वो 3.5 से ऊपर है। हाँ 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 वो में चल रहे हैं, उसकी छपाई का खर्च पहले के नोटों की तुलना में बेहद कम होता है। पहले पुरानी 500 की नोट को छापने में 3.09 रुपए का खर्चा आता था, वहीं अब की 500 रुपए के नोट को छापने में खर्चा पहले से 44 पैसे कम हो चुका है। बात करें सिक्कों की तो SPMCIL के स्वामित्व वाले 4 टकसालों में सिक्कों की ढलाई का काम किया जाता है। ये 4 टकसाल भारत में मुंबई, हैदराबाद, नोएडा और कलकत्ता में बने हुए हैं। RBI अधिनियम की धारा 38 के अनुसार सिक्कों के प्रचलन की जिम्मेदारी RBI पर ही होती है, यानी कौन से सिक्के चलन में रहेंगे और किसको बैन करना है, इन सब का उत्तरदायित्व तो RBI पर ही होता है। अब बात जब भी करेंसी की आती है तो एक वर्ड आपने जरूर सुना होगा, बैंक नोट। तो आखिर क्या होता है बैंक नोट, आइए जानते हैं। बैंक नोट दरअसल उसे कहते हैं जिससे RBI के द्वारा जारी किया जाता है। ऐसे नोटों को आप एग्जाम्पल के तौर पर 2000, 500, 200, 100, 50, 20 और 10 के नोटों को समझ सकते हैं। वहीं बात करें, पता लगाया कि इंडिया का सबसे बड़ा नोट कितने का है? 2000 इससे ऊपर नहीं है। 2000 से ऊपर इनका नोट नहीं है यार। हमारा 5000 का भाई। और अब ये अंदाजा लगाएं कि हम उनका एक स्टेट और हमारा पूरा कंट्री, मतलब कि वो कितनी बड़ी इकॉनमी है, कितना बड़े स्टेट्स हैं, कितने बड़े वो कंट्री है, और उसके बावजूद इनका 2000 का नोट है। हालांकि उधर ज्यादा होना चाहिए, उधर 10,000 का नोट होना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि लेकिन वो यहाँ है रोलिंग ज्यादा है पैसे की भाई। लेकिन यहाँ जो पैसे की नोट का बड़े होने का इशू है ना, वो है आपकी मईशत के साथ, आपकी इकोनॉमी के साथ है। जितनी आपकी इकोनॉमी लूज होगी आपका नोट उतना बड़ा हो जाएगा। हाँ जी, जितनी आपकी इकोनॉमी जो है वो टाइट होगी, फिट होगी, उतना आपका नोट छोटा होगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। 2 रुपए और 5 रुपए के नोटों की छपाई की तो हाल फिलहाल में इन नोटों की छपाई को बंद कर दिया गया है, क्योंकि इनकी छपाई और सर्विसिंग में जितना खर्च आ रहा था ना, वो इनकी कीमत से कहीं ज्यादा का था। आपको बहुत कम लेकिन कुछ जगहों पर 1 रुपए का नोट भी दिखा होगा। तो हम आपको बता दें कि 1 रुपए का नोट भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि समय समय पर जरूरत के हिसाब से जारी किया जाता है। अब आइए ये जान लेते हैं कि आखिर विदेशों से भारत आए इन कागजों पर नोटों की छपाई कैसे करी जाती है। नोटों की छपाई में सबसे पहले इन कागजों को मशीन में लगाया जाता है, और यहाँ से मशीन से अच्छे और खराब नोटों को पहले अलग अलग कर लिया जाता है। अब बारी आती है इन नोटों पर नंबरिंग करने की, जिसके लिए इन नोट्स पर नंबर्स डाले जाते हैं। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो इसमें एक नोट को लेकर चेक किया जाता है कि सब कुछ ठीक प्रिंट हुआ है या फिर नहीं। अब अगर आपके दिमाग में ये ख्याल आता है कि आखिर खराब नोटों का क्या होता है, तो इन खराब हो चुके नोटों को बैंक में जमा करवा दिया जाता है, जहां से इन खराब नोटों को बैंक के द्वारा मुख्यालय में भेज दिया जाता है। ये खराब हो चुके नोटों की चेकिंग करी जाती है और इन नोटों की जगह पर नए नोटों को छापा जाता है। वैसे अब नोटों की छपाई तो हो गई, लेकिन एक सवाल ये भी आता है कि आखिर ये लोगों तक पहुंचता कैसे है। दरअसल RBI के पूरे देश में अलग अलग शहरों में ऑफिसेज हैं, जहां सबसे पहले इन नए छपे गए नोटों को पहुंचाया जाता है, और इसके बाद बारी आती है नए नए नोटों की अलग अलग बैंक्स में सर्कुलेट करने की, जहां से ये नोट आम जनता तक पहुंच पाता है। अब नोटों की छपाई में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है ना, वो ये है कि क्या कोई भी देश जितना चाहे उतने नोटों की छपाई कर सकता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी देश जितना चाहे उतने नोटों की प्रिंटिंग कर सकता है, बल्कि इसे सरकार, सेंट्रल बैंक, GDP और विकास, क्या मतलब गवर्नमेंट एक वो लिमिट बताती है। हाँ जी, बिल्कुल लिमिट के अंदर छापना होता है भाई। इस लिमिट से ज्यादा नहीं है। इसकी क्या रीजन है भाई? भाई आपको बताया था, इसका इकोनॉमी के साथ अटैच है ना, एक शेड्यूल होता है कि आपने इतना ही छापना है। अगर इसे ज्यादा छापते जाएंगे आपकी पैसा ज्यादा आता जाएगा, करेंसी डिवैल्यू होती जाएगी। ये सीन दर के हिसाब से ही तय किया जाता है कि नए नोट प्रिंट किए जाने चाहिए या फिर नहीं। साथ ही में एक बार में कितने नोट छापे जाने चाहिए ये भी देखना और तय करना RBI का ही काम होता है। सबसे पहले ये चेक किया जाता है कि मिनिमम रिजर्व कितना है उस देश के पास, उसके बाद ही नोटों की छपाई का काम शुरू किया जाता है। भारत में यह प्रणाली 1957 से शुरू हुई है। RBI को यह अधिकार होता है कि वो अपने रिजर्व में हमेशा 200 करोड़ की संपत्ति रखे ही रहे, और इसके बाद ही RBI सरकार की परमिशन के बाद नोट छाप सकती है। चलिए, यहाँ तो आपने समझ लिया कि नए नोट कब छापे जाने चाहिए, लेकिन हम एक बात ये भी समझ लेते हैं कि आखिर ये बात पता कैसे चलती है कि अब नए नोट छाप लेने चाहिए।
तो ऐसा नहीं है कि इसे सरकार या आरबीआई के द्वारा कभी भी छापा जा सकता है, बल्कि इसके लिए भी इसका भी कुछ टाइम जरूरी होता है। गाइडलाइंस होती हैं। जैसे अगर बात सिक्कों की करें तो भारत के नए सिक्कों की ढलाई का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा करवाया जाता है। वहीं बात करें अगर नोटों की, तो 1 रुपए का नोट ही सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा प्रिंट किया जाता है, जबकि बाकी के नोट्स आरबीआई के द्वारा छापे जाते हैं। लेकिन यहाँ भी आरबीआई के हाथ बिल्कुल स्वतंत्र नहीं होते हैं। वैसे आरबीआई चाहे तो 10,000 रुपयों तक के नोट छाप सकता है, लेकिन उससे बड़ी नोट छापने के लिए आरबीआई को भारत सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है। आरबीआई सबसे पहले उन तमाम कारणों को देखता है और समझता है, जिसके बाद उसे लगता है कि अगर सच में नए नोट छापने की जरूरत है तो उसी अनुसार वो भारत सरकार से परमिशन मांगता है। यहाँ पर सरकार का रूल बनता है कि सभी पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए आरबीआई से सलाह मशवरा करना और उसके बाद आरबीआई को नए नोट छापने की परमिशन देना, जिसके बाद नए नोटों की छपाई का काम शुरू हो जाता है। अब आइए ये समझते हैं कि अगर किसी देश में बिना किसी गाइडलाइंस को फॉलो किए और कुछ जरूरी मूल्यों का निर्धारण किए बिना अगर नोट छाप दिए जाए तो फिर क्या होगा। अगर ऐसा किया जाता है तो इससे उस देश की गरीबी तो दूर नहीं होगी, उल्टा उस देश की करेंसी जरूर डिवैल्यू हो जाएगी। इससे उस देश की अर्थव्यवस्था धड़ाम करके नीचे तो आ ही जाएगी, साथ ही वहां पर महंगाई भी काफी हद तक बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर सरकार के द्वारा बिना कुछ नियमों का पालन किए बिना ज्यादा नोट छाप दिए जाएंगे तो लोगों के पास पैसे तो ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन उनकी जरूरत के हिसाब से सामान तो उतना ही रहेगा। ऐसे में जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे होंगे वो दुगनी कीमत देकर भी अपनी जरूरत का सामान खरीदने की कोशिश करेगा, जिस वजह से सामान की कीमत बढ़ जाएगी और बाजार में महंगाई भी बेवजह बढ़ जाएगी। और यही वजह, ये तो सिंपल सा रूल है भाई, ये तो हमें भी पता है कि जैसे ही वो करेंसी अगर ज्यादा बनेगी तो उतनी लोगों ने चीजें महंगी कर देनी है। तो कोई बंदा जिसके पास ज्यादा नोट्स हैं वो ले लेगा, जो नहीं है हमारी तरह का भाई उसने तो कहना है कि भाई मैं कैसे ले सकता हूं। ये सीन होता है। ये चीज, एक चीज तो हमने मेन पूछी नहीं है, कैसी? कि जिस तरह हमारे जो नकली नोट छापते हैं हाँ, इंडिया में, आपकी सुई अभी ना नकली नोटों में बसी है कि उधर किस तरह की अवाम है जो नकली जो के बारे में पूछना चाह रहा हूँ कि वो भी सेम टू सेम है, उन्हें पकड़ना मुश्किल है या बस वो जैसे बनाते हैं वही पकड़े जाते हैं? ये तो हमारी, लेकिन बेहतर तौर पे हमारी ऑडियंस गाइड कर सकती है, लेकिन उसका सही तौर पे इसको अंदाजा होगा। इसके कोई रिलेटिव्स वगैरह हैं मेरे ख्याल जो नकली नोटों का धंधा करते हैं। कौन से रिलेटिव? भाई ये शबान भाई चाह रहे हैं ये जो हमारी 10,000 सब्सक्राइबर का जो केक है उसमें पतलू भाई ना हो। हमने हमारे जो सब्सक्राइबर है ना 10,000 हो गए तो हमने केक, यार ये करवा ही नहीं रहा, और शक है कि ये जो है ना उस सेरेमनी में ना हो भाई, ये करवा ही नहीं रहा। और शक है इनका अपना मूड बन गया है कि मैं उधर जाऊं और नोट ये छापना जो है ना स्टार्ट कर दूं। यार अब ये लाजमी बताना है अपने मोटा भाई का क्वेश्चन कि उधर जो नकली नोट छापे जाते हैं तो उनका क्या वो सेम एज इट इज वो रियल की तरह के होते हैं? अच्छा, पाकिस्तान में अगर वो पकड़े जाएं तो उनका क्या, वो कितनी देर की सजा मिलती है उनको? उनकी सजा ये होती है कि जैसे ही वो पकड़े जाते हैं ना, पुलिस उनको अपनी गाड़ी में डालती है। हाँ। तो जहां से वो पकड़े जाते हैं वहां से जो पुलिस स्टेशन का डिस्टेंस है वो तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर का होता है। ओके। तो उस दौरान ही वो अपनी देन लेन करके तो छूट जाते हैं। मैंने कहा पता नहीं उसको क्या करते हैं मोटा भाई। यार बार्गेनिंग करके वो छूट जाते हैं भाई। ये तो कैसी लगी आपको वीडियो? अब इस पे हम क्या ही डिबेट करें, करेंसीज बनाने नोट्स पे थी और आपने देखा कि पाकिस्तान और इंडिया में किस तरह करेंसी नोट्स तैयार होते हैं, किस तरह सिक्योरिटी फीचर्स में तैयार होते हैं। और पाकिस्तान में तो कोई खास सिक्योरिटी फीचर भी नहीं, क्योंकि एक ही तो शहर में तैयार हो रहे हैं और वो भी लिमिटेड तैयार हो रहे हैं। तो बाकी आपने एंजॉय किया तो उसको लाजमी शेयर कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ये आज ही हमारे आज ही 10,000 पूरे कर दें ताकि आपको पता है कि मोटा भाई मीठे के शौकीन है और केक आज ही जो है ना वो काटा जाए। भाई इन पे छोड़ा हुआ है, ये आज ही कर दें तो भाई आज ही केक कटिंग की सेरेमनी हो जाएगी। बाकी गाइस बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना और अपनी फैमिलीज का। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर जी।